फोकस है कि फ्रेगमेंट जो है लास्ट इंपॉर्टेंट है डीएनए लाइगेज के बारे में। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा फिर ये। अब डीएनए लाइगेज में एक हिस्सा होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं, डीएनए लाइगेज एक प्रोटीन है, ठीक। और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बना हुआ रहता है। हमको मेन कॉन्सेप्ट डिसाइड करना है, वो है लाइसिन अमीनो एसिड का। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना हुआ है। लाइसिन अमीनो एसिड जो होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा अमीन ग्रुप। लाइसिन अमीनो एसिड में हम लोगों को अमीन ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक। आपको लाइसिन अमीनो एसिड मैंने अलग से पढ़ाया है। तो लाइसिन अमीनो एसिड में हम लोगों को अमीन ग्रुप देखने को मिले रहेगा। तो अब क्या होगा कि डीएनए लाइगेज जो है वो एक प्रोटीन है, वो एंजाइम की तरह भी काम करेगा सर, बिल्कुल करेगा। तो डीएनए लाइगेज जो है, ये देखो ये डीएनए लाइगेज है मान के चलो। डीएनए लाइगेज जो है वो उसका अमीन ग्रुप, ये क्या हो गया डीएनए लाइगेज, उसका अमीन ग्रुप, यहां पे मैं लाइसिन का अमीन ग्रुप, इसका अमीन ग्रुप का ही मेन रोल रहता है। लाइसिन का अमीन ग्रुप का ही मेन रोल रहेगा। सबसे पहले ये डीएनए लाइगेज जो है, एक सेकंड ना, सबसे पहले ये डीएनए लाइगेज जो है वो अटैच होता है एटीपी से। ध्यान पे रखे रहना, एटीपी। अब देखो एटीपी का स्ट्रक्चर में बनाने का कोशिश करो तो एटीपी का स्ट्रक्चर में हम लोगों को, ये शुगर है, मोटा मोटी बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक। इस एटीपी में ये देखिए ये शुगर हो गया, ये OH हो गया। डीऑक्सी एटीपी की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखे रहना। और यहां से एडिनिन अटैच है। एडिनिन का स्ट्रक्चर आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हो मेरे से। इसके CH2 ग्रुप से, ध्यान है, अटैच रहेगा 3 फॉस्फेट ग्रुप। तो एक काम करता हूं मैं, फॉस्फेट ग्रुप को PPP लिख देता हूं फिलहाल, ठीक। अब डीएनए लाइगेज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसको देखते जाइए, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप देखेंगे। ये फॉस्फेट ग्रुप, ये भी फॉस्फेट ग्रुप, और ये वाला फॉस्फेट ग्रुप, ये एटीपी बन गया क्योंकि एडिनिन बेस है। यहां पे आप एडिनिन लिख लो ना, ठीक। ये शुगर हो गया, ये ट्राइफॉस्फेट हो गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एटीपी। ठीक है कि नहीं है, ये ध्यान पे रखे रहो। अब ये अमीन ग्रुप जो है ये इस अल्फा वाले फॉस्फेट से जुड़ जाएगा। तो डीएनए लाइगेज जाकर किससे किससे जुड़ जाएगा, मतलब अटैक कर देगा। तो आपको ध्यान पे क्या रखना है कि ये लाइगेज जो एंजाइम है, जो ग्रीन कलर का मैंने शो कर दिया है, इसका अमीन ग्रुप अब किससे जुड़ जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। इसका अमीन ग्रुप जुड़ जाएगा, एक सेकेंड पेन, हाँ। तो इसका जो अमीन ग्रुप जो आपको देखने को मिल रहा है, ये इस एक फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा। और ये फॉस्फेट जो है वो शुगर से अटैच है कि नहीं है, ये देखो कुछ इस तरह से, पेंटोज शुगर से, और ये एडेनिन से अटैच हो गया। अब मैं बोल सकता हूं कि पहले ये एटीपी था, यहां से 2 फॉस्फेट निकल गए, निकले कि नहीं निकले, निकल गए। तो ये 2 फॉस्फेट यहां से निकल गए, ठीक। तो अब पहले ये ट्राइफॉस्फेट था, अब मैं बोल सकता हूं कि लाइगेज जो है वो एडेनिन का सिंगल फॉस्फेट से जुड़ गया। तो इसको अपन बोलेंगे लाइगेज AMP, एडेनिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एडिनोसिन
ये पूरा शुगर और ये बेस मिला करके एडिनोसिन हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और एक फॉस्फेट है इसलिए मोनोफॉस्फेट, और लाइगेज के साथ जुड़ा है तो इस कारण से ये क्या हो गया, लाइगेज एएमपी हो गया। ठीक, जैसे ही ये फॉस्फेट जुड़ता है इस प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ लाइगेज। क्लियर? चलिए अब डीएनए की स्थिति देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। डीएनए में जो है हम लोगों के पास स्ट्रैंड्स बने हुए हैं कुछ इस तरह से, और इस डीएनए में ये दो, ये एक टेम्पलेट डीएनए, ये फ्रैगमेंटेड डीएनए मान के चलो, ये वाला डीएनए फ्रैगमेंट है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट है ना। इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट में हमारे पास 5' एंड है और इसका 3' एंड है ऐसे ही इसके सामने 5' और 3' एंड है। अब देखो 3' एंड का थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, इसका 3' एंड में क्या होता है, OH होता है, और इसके 5' एंड में क्या होता है, फॉस्फेट होता है कि नहीं होता है। तो यहां पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ये देखो, तो ये फॉस्फेट ग्रुप हम लोग देखने को मिल गया। ठीक, डीएनए लाइगेज जो है ये एक्टिव हो चुका है, लाइगेज एएमपी की बात कर रहा हूं, लाइगेज एएमपी की बात कर रहा हूं। एटीपी ने इसको एक्टिव कर दिया कि लाइगेज जब एटीपी के साथ जुड़ा तो यह एटीपी जा करके जुड़ गया। ठीक, चलो अब क्या करेगा, लाइगेज जैसे ही एक्टिव हुआ तो क्या करेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से, है ना। लाइगेज जैसे ही एक्टिव हुआ, ये देखो ये वाला पोर्शन एटीपी, जो फॉस्फेट वाला जो पोर्शन है, फॉस्फेट एडिनिन और शुगर, इस वाला फॉस्फेट, ये फॉस्फेट जा करके अब इस 5' एंड के फॉस्फेट से इंटरैक्ट कर जाएगा। ठीक, इस इंटरैक्शन से फायदा क्या होगा कि जो लाइगेज है जो पहले था वो वैसे का वैसे ही बाहर की तरफ निकल जाएगा। लाइगेज NH3 पॉजिटिव के साथ निकल जाएगा बाहर, सिंपल सी बात, NH3 पॉजिटिव के साथ निकल गया। तो एंजाइम का काम ही यही होता है कि एंजाइम अपना काम करेगा, रिएक्शन कंप्लीट करेगा, और एंजाइम के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आते। लेकिन अब इस डीएनए में थोड़ा सा खलबली मच गया। बताइए सर क्या खलबली मच गया कि क्या हुआ। एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन है क्या, मैं देख लूंगा थोड़ी देर बाद, है ना। अब क्या हुआ कि ये डीएनए स्ट्रैंड जो आपने बताया था सर, इससे ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, तब थोड़ा सा काम पेचीदा हो गया। क्या हुआ सर, ये जो 5' एंड आपने बताया जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, है ना, उससे अब ये वाला एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, ये डबल काम हो गया इसमें। तो इसके बाद सर CH2 और इससे अटैच शुगर तो है ही, ये देखिए ये शुगर भी अटैच हो गया, है ना, ये शुगर भी अटैच हो गया, और इधर से एडेनिन अटैच हुआ था। इतना काम हो गया। अब 3' जो ग्रुप है यहां पे OH ग्रुप है। ठीक, अब आप देखो क्या होगा। अब इस 3' OH में जो O नेगेटिव है, सेम डीएनए पॉलीमरेज, ठीक, में OH ग्रुप जो है वो इस फॉस्फेट के ऊपर अटैक करेगा। ध्यान देना, ये OH ग्रुप है, अब इस वाले फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देगा। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि AMP का ट्रांसफर, ये एक्चुअल में AMP का ट्रांसफर जो हुआ है, ये AMP का जो ट्रांसफर हुआ है ये इस फॉस्फेट को एक्टिव करने के लिए हुआ है। इस कारण से मैं क्या लिख सकता हूं कि ये फॉस्फेट हो गया है एक्टिव, पहले ये इनएक्टिव था। लाइगेज ने अपने जो AMP जो ग्रुप था, इस वाले की बात कर रहा हूं,
AMP जो ग्रुप था, ये एडिनोसिन, ये पूरा एडिनोसिन, इस AMP ग्रुप को यहां पे ट्रांसफर करने का उद्देश्य यही है कि वो फॉस्फेट को एक्टिव कर दे। अब ये 3-OH इस फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद ये यहां पे अटैक किया इस फॉस्फेट के ऊपर, तो अब क्या होगा कि ये वाला जो जैसे ही इसके ऊपर अटैच किया तो ये वाला ग्रुप पूरा निकल जाएगा। तो AMP निकल रहा है, देखो AMP है एडिनोसिन मोनो, एक फॉस्फेट, ठीक है सर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म देखते जाना। आपने बना दिया तो मजा आ जाएगा। आपने AMP निकाल दिया और DNA पॉलीमरेज जो है वो, DNA पॉलीमरेज मतलब ये जो मैकेनिज्म है सिमिलर DNA पॉलीमरेज जैसा ही है। तो ये जो DNA है ये आपस में जुट जाएगा, मतलब 3-OH जाकर के 5- फॉस्फेट के ऊपर जो अटैक कर रहा था वो एज इट इज वैसे का ही वैसा सील हो जाएगा DNA, और इसमें अटैच हो जाएंगे इसके बेसेस। ये देखो इसके बेसेस ऐसे अटैच्ड है। अब DNA जो यहां पे टूटा हुआ था वो सील हो गया। इसको मैं दिखा सकता हूं यहां पे कि DNA जो है वो सील हो गया, जो फ्रैगमेंट्स थे वो सील हो गए। तो पहला स्टेप क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ लाइगेस। वो किस तरह से हुआ आपको पता चल गया। वो किस तरह से हुआ आपको पता चल गया, है ना? वह किस तरफ से हुआ पता चल गया। किसी को कोई डाउट है, पूछना है पूछ लो। पहला स्टेप क्या हुआ, मैं रिपीट कर दूंगा। पहला स्टेप क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ DNA लाइगेस। किसके द्वारा? बाय ATP। किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। उसके बाद क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ AMP फ्रॉम लाइगेज टू 5- एंड फॉस्फेट, यही हुआ, ठीक। इसके बाद क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट का एक्टिवेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अटैक हुआ 3-OH का। किसके ऊपर? 5- फॉस्फेट के ऊपर। उसके बाद 5th स्टेप क्या हुआ? DNA सील्ड हो गया। ये स्टेप्स आप लोगों के पास है। तो ये मैंने आपको DNA लाइगेस का एक्शन बताया कि किस तरह से DNA लाइगेस काम करता है। एक्शन ऑफ DNA लाइगेस, ये आप देख सकते हो। तो ये कहानी पूरी DNA लाइगेस की थी। किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो। आप लोगों को इतना ध्यान पे रखना है, एक लास्ट स्टेप अपना टर्मिनेशन बचता है, ठीक है ना? वो मैं 2:15 के आसपास सेंड कर दूंगा लिंक। एकदम इजी है, डायग्रामेटिक फॉर्म पे मिलना है, ठीक है? तो कोई डाउट है पूछ लो भाई। तो फिलहाल तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोग बना लेंगे। DNA लाइगेज आपका RDT में है तो आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक। मैं 2:15 के आसपास आपको लिंक भेज दूंगा। आप लोग टर्मिनेशन का 15 मिनट का वीडियो देख लेना। वीडियो देखना नहीं है, मतलब मैं पढ़ा दूंगा, 15 मिनट लगेगा बस, ठीक। चलिए।